अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है, तो भी बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इस अरसे का वक़्त उन बुर्ज सुमला वालों के लिए खासा मस्बत रहने वाला है जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं या रिश्ते की तलाश में है। इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल व करम से इन मामलात के हवाले से मस्बत पेशरफ्त होती नज़र आ रही है। अगर रिश्ते की तलाश में तो ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह के फजल व करम से रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह वो अफराद जो मंगनी निकाह या शादी वगैरह के हवाले से बात पक्की करने के बारे में सोच रहे थे, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके अज़वाजी मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। यहाँ तक कि वो शादीशुदा अफराद जिनकी बात तलाक तक पहुँच चुकी थी, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको भी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल व करम से मामलात जो है बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे की 21 से 24 अप्रैल का वक़्त को ज़ाया मत होने दें और इसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें इन मामलात के हवाले से। इस अशरे का वक़्त आपके माली मामलात, माली सूरत हाल में भी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। वो अफराद जो शराकती कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, इनके लिए भी इस अशरे का वक़्त मस्बत पेशरफ्त की निशानदेही कर रहा है। और वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से मामलात जो हैं वो बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों के साथ अच्छी और बेहतर गुफ्तगू करते नज़र आएंगे, लोगों के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करते नज़र आएंगे। इस अशरे के दौरान आप अंदरूनी सफ़र के लिए जाते नज़र आ रहे हैं, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते हुए नज़र आएंगे, रिश्तेदारों से मेल जोल भी बढ़ेगा। वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर कारोबार के हवाले से कुछ ऐसे फैसले लेते नज़र आ रहे हैं जो इनकी माली नुकसान की वजह बन सकता है। इसलिए इनको बेहतर मशवरा ये है कि इस अशरे के शुरू के अयाम में इन मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप कारोबारी अफराद को चाहिए कि अपने कारोबार के हवाले से, अपने काम के हवाले से लोगों के साथ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता ना करें, क्योंकि ये तवक्कुआत पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अरसे के वक्त के दौरान आप बुर्ज सुमला वालों को शरफ ज़ोरा का एक बेहतरीन वक्त मिलने वाला है, जो कि 21 से 24 अप्रैल का वक्त है, और ये शरफ ज़ोरा का वक्त इस साल के दौरान दोबारा नहीं आएगा। आप बुर्ज सुमला वालों को चाहिए कि अपने शादी के मामलात के हवाले से, ज़वाजी मामलात के हवाले से, रिश्ते की बंदिश को खोलने के हवाले से, मोहब्बत की शादी के हवाले से इस वक़्त के दौरान ख़ुसूसी अमाल किए जाते हैं। इसके अलावा लोगों में शोहरत के हसूल के लिए गुफ्तगू की सलाहियत में बेहतरी के हवाले से, लोगों के साथ अच्छे बेहतर ताल्लुकात कायम करने के हवाले से भी इस अरसे के वक़्त के दौरान ख़ुसूसी अमाल किए जाते हैं, हलवा तैयार की जाती हैं। आप भी हलवा तैयार करवाना चाहें या इस हवाले से बेहतर मशवरा लेना चाहें तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह वो अफराद जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, वो भी इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से इनका भी कोई सबब बनता नज़र आ रहा है। वो अफराद जो कानूनी मामलात है, कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इनको चाहिए कि इन मामलात को ठंडे दिमाग से लेकर चलने की ज़रूरत है। जज्बाती होकर फैसला लेना आपके लिए नुकसान का बाइस बनेगा। इसके अलावा इस अशरे के दौरान एक अच्छी बात ये भी देखने में आएगी कि आप अपने गैर ज़रूरी अखराजात को कम करने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएंगे। अपने दुश्मनों के हवाले से टेंशन रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। इनकी हर चाल का, हर साजिश का भरपूर तरीके से जवाब देते नज़र आएंगे। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इनके लिए भी एक अच्छा वक़्त है। इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल व करम से इनका सिलसिला रोज़गार बनता हुआ नज़र आता है। गो के इस अशरे के शुरू के दौरान में आपको नौकरी के हसूल के हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल आपको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप औलाद के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे, और इस अशरे के वक़्त के दौरान आप औलाद और शरीके हयात के साथ सैर व तफरीह, घूमने फिरने के लिए भी जाते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है या अल्लाह या अलीम हो। 3 तस्मीह आपने इसे करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक काले चने का सदका करते हैं। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 27 और 28 अप्रैल की है। इस अरसे की नेक्स्ट तारीख आपकी 24 अप्रैल की है। बुर्ज सुमरा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।